आइए आज हम लोग फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7 चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन भिन्न, उसे पढ़ते हैं। देखिए भिन्न किसे कहते हैं? जिसे हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न कहेंगे। जैसे कि लिख दिए 1/2, इसमें 1 अंश और 2 हर हो गया। ठीक है, जैसे 3/5, 8/5, 6/4, 3/5 इत्यादि भिन्न हैं। यहां 3/5 में 3 को अंश और 5 को हर कहते हैं। ठीक है, इसके आगे भिन्न के प्रकार देखिए। भिन्न कई प्रकार के होते हैं, इसे एक एक करके पढ़ते हैं। पहला सम भिन्न, जिसे इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। वैसा भिन्न जिसका अंश मतलब ऊपर वाला भाग हर से मतलब कि नीचे वाले भाग से क्या हो, छोटा हो, उसे हम क्या कहेंगे? सम भिन्न कहेंगे। देखिए ये जो ऊपर वाला दिख रहा है जिसे अंश कहते हैं, इस नीचे वाले से क्या है तो छोटा है, इसलिए इसे हम सम भिन्न कहते हैं। अगला विषम भिन्न। विषम भिन्न वैसा भिन्न जिसका अंश मतलब ऊपर वाला भाग हर से बड़ा हो, मतलब छोटे वाले भाग से बड़ा हो, उसे कहते हैं विषम भिन्न। इसमें देखिए 3/2 में अंश 3 और हर 2 है, जो कि अंश हर से बड़ा है। ऐसे ही 12/5 में अंश 12, 5 हर से बड़ा है। और 16/7 में अंश 16 हर 7 से बड़ा है, इसलिए ये सभी विषम भिन्न है। अगला मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। वैसा भिन्न जिसका एक भाग पूर्ण हो, पूर्ण मतलब पूरा हो, जैसे 1 है तो 1 है, 2, 3, 4 आदि, तथा दूसरा भाग भिन्न हो, उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे में 1 प्लस का 1/4, ये 1 को पूर्ण और 1/4 को भिन्न कहते हैं। इसे मिक्स फ्रैक्शन में 1 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 प्लस 3/4 को लिख सकते हैं 2:3/4। ठीक है, जिसमें 2 पूर्ण है, 3/4 भिन्न है। अगला विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना। इसको बदलने के लिए दिए गए भिन्न को इस अंश में हर से भाग करते हैं, और जो भागफल आता है उसको यहां, शेषफल को ऊपर और भाजक को नीचे लिखते हैं। देखिए यहां पे 17 में 5 से भाग किए तो 5 या 15, बचा 2 शेष, तो इसे कहेंगे शेष फल। 2 को कहेंगे शेषफल और 3 को कहेंगे भागफल, इसलिए इसे लिखेंगे 3:2/5। ठीक है, और इसके आगे मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। जैसे 2:3/4 को 2 पूर्णांक 3/4 को लिखेंगे 2 प्लस 3/4, और इसे ऐसे भिन्न के जोड़ के रूप में 4 का एलसीएम 4 और 2 से 4 का गुना होगा 8 प्लस का 3 मतलब कि 11/4 होगा। ठीक है, अब इसके आगे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है तुल्य भिन्न, जिसे इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। वैसा भिन्न जो एक पूर्ण के समान भाग निरूपित करते हैं उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग जैसे आधे को 1/2 लिखते हैं, उस आधे को 2/4 भी लिखेंगे तो वो आधा को ही निरूपित करेगा।
या उसको 3/6 लिखेंगे फिर भी आधा को ही निरूपित करेगा, और 4/8 लिखेंगे तो वो भी निरूपित करेगा आधे को ही। ठीक है, इसके आगे अगर 5/10 को लिखे तो वो भी आधे को ही निरूपित करेगा। अगला नोट में है, किसी भी भिन्न का तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए उसके अंश और हर में एक समान शून्येतर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर से गुणा कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों का भिन्न है 1/3, ठीक है, इसमें अंश है 1 और हर है 3। इस अंश और हर में दोनों में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे। मान लीजिए हम 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये 2/6 आ रहा है, ये संख्या 1/3 के बराबर ही होगी। ऐसे ही एक अगली संख्या 3/9 है, इसके अंश और हर में 3 से गुणा करेंगे तो ये 9/27 आएगा, जो कि 1/3 को ही निरूपित करेगा। ठीक है, इसी तरह अगला संख्या भी बना सकते हैं। अगला टॉपिक कैची गुणनफल, जिसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए 2 भिन्न दिए रहते हैं जो 1/3 बराबर का 3/9 का है। इसमें कहता क्या है, तुल्य भिन्न के युग्मों में पहली के अंश मतलब पहले के अंश और दूसरा के हर को गुणनफल बराबर होगा दूसरे के अंश और पहली के हर के गुणनफल के बराबर। मतलब ये पहला का अंश दूसरे का हर का गुणनफल ये दूसरे का अंश और पहला के हर के गुणनफल के बराबर होगा। तो 1/9 बराबर का 3/3 या 9 बराबर का 9 एक दूसरे से बराबर होगा, जिसे कैची गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अगला टॉपिक भिन्न का सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म, वैसा भिन्न जिसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे क्या कहते हैं, भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। जैसे में मान लीजिए ये 12/18 दिया है, इसमें एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इस दोनों में किससे भाग लगेगा, तो वह पहली संख्या होगी कि 2 से भाग लगेगा। कह रहा है 1 के अतिरिक्त 1 से भी भाग लगेगा, लेकिन 1 से नहीं लगाना है, किससे लगाना है, 2 से। 2 से जब लगाएंगे तो ये 12 में 2 का भाग लगेगा तो 6 बचेगा, और 18 में 2 का भाग लगेगा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। अब ये देखिए 6/9, इसमें भी 3 का भाग लगेगा तो ये 6 में 3 का भाग लगेगा तो 2, और 9 में 3 का भाग लगेगा तो 3 होगा। मतलब कि 12/18 का सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगा 2/3 होगा। ठीक है, अब नोट में इसका देखिए, सरलतम रूप को ही न्यूनतम रूप लोएस्ट फॉर्म कहते हैं। कहीं कहीं देखिए लोएस्ट फॉर्म दे देता है इस सिंपलेस्ट फॉर्म को, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लोएस्ट फॉर्म दे तो भी यही लिखना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म दे तो भी यही लिखना है। अगला टॉपिक है समान भिन्न, जिसे इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एक ही हर वाली भिन्न समान भिन्न कहलाती है। हर कौन सा होता है, नीचे वाला। देखिए इसमें सभी का हर समान है, तो ये कौन सा भिन्न होगा, लाइक फ्रैक्शन समान भिन्न होगा। अगला टॉपिक है असमान भिन्न, अनलाइक फ्रैक्शन, वैसा भिन्न जिसका हर अलग अलग हो उसे असमान भिन्न कहते हैं। इसमें हर जो है अलग अलग है। देखिए ये 7/25
7/28, 6/26। मतलब ये नीचे वाला हर जो है अलग अलग है, इसलिए इसे अनलाइक, असमान, भिन्न कहते हैं। ठीक है। अगला, भिन्न का जोड़। 5/14 को जोड़ेंगे 3/14 में, तो इसका 14 का एलसीएम होगा 14। 14 में 14 का भाग लगाएंगे 1, गुणा का ये संख्या जो होता है उसका गुणा करते हैं, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 3। 14 में 14 का भाग लगाए 1 और गुणा ये वाली संख्या 3 बराबर 5 प्लस का 3/14 बराबर 5 3 8/14 आंसर होगा। ठीक है। ऐसे ही भिन्न का घटाव भी किया जाता है। 5/6 से घटाना होगा 2/6 को, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 6 का एलसीएम लेंगे 6 को 6 से भाग करेंगे 1, 5 से गुणा करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो यहां माइनस करेंगे, 6 से 6 का भाग करेंगे तो 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 2, मतलब कि ये 5 माइनस का 2/6 बराबर का 3/6 बराबर का, देखिए ये 3 से भाग लगेगा 1, 3 से भाग लगेगा 2, मतलब कि 1/2 आंसर होगा। हमेशा आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसलिए जोड़ को भी 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ये होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है। अब यहां से होता है इंट्रोडक्शन का क्लास खत्म। अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे, बेहतरीन ढंग से कराएंगे, पूरे जीवो जान लगा करके हम लोग आप लोगों को फ्री क्लास उपलब्ध कराने के और मार्केट में नए रूप में आने के लिए आप लोगों से जुड़ रहे हैं हम लोग। अक्षत क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करिए और हमारे दिए गए वीडियो को लाइक करिए। हमारे लिए आपके द्वारा दिया गया यही एक उपहार होगा। ठीक है। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।